दोस्तों नमस्कार। आज हमारी 8वीं क्लास है। जी हाँ, आज है 8th क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। मैं समझता हूँ पिछली जो भी 7 क्लासेस हमने कर ली हैं उनको आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, यूज कर लिया होगा उन इंफॉर्मेशन को। आज की जो क्लास है दोस्तों वो बहुत खास है, क्योंकि अधिकतर जो एमएसएमई या स्टार्टअप्स हैं उनकी प्रॉब्लम यही है कि भाई हमें बताओ कि हमारे लिए लोन की क्या क्या स्कीम्स, भारत सरकार की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, बैंक्स की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्या स्कीम्स हैं हमारे लिए, किस स्कीम के अंतर्गत हम लोन लेकर अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं या उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि हम एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए कौन कौन सी लोन स्कीम्स अवेलेबल है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद रखिए और फिर कभी भूल जाएं तो इस क्लास को दोबारा से देख लीजिएगा। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब वो लोन लेने जाते हैं बैंक में तो बैंक्स उनसे कहते हैं कि भैया जरा बताओ कोलेटरल सिक्योरिटी क्या दोगे। दोस्तों पहली स्कीम इसी के लिए है, कोलेटरल फ्री लोन, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। दोस्तों CGTMSE ये इसका नाम है जो अधिकतर बोला जाता है इस क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड की स्कीम के लिए। ये दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो स्कीम है वो केवल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ही है, यानी जो मीडियम सेक्टर में आते हैं उनको कह रही है सरकार कि भाई देखिए आप तो अब मीडियम स्केल में पहुंच गए और अब तो मीडियम स्केल की जो डेफिनेशन है वो भी बहुत ही विस्तृत हो गई है, 250 करोड़ तक की टर्नओवर। तो इसलिए आपके लिए ये स्कीम नहीं है, इसको माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ही रहने देते हैं। ये एमएसएमई की डेफिनेशन मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, आपने जरूर उसको देख लिया होगा। ये स्कीम जो है वो नए और एग्जिस्टिंग दोनों तरह के बिजनेसेस के लिए है, क्योंकि आप में से जो ये क्लास मेरी अटेंड कर रहे हैं अधिकतर जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो एक क्वेश्चन है वो यही होता है कि भाई एग्जिस्टिंग जो बिजनेसमैन है उनको तो सब लोन दे देते हैं, लेकिन जो नया अपना व्यापार शुरू करने जाते हैं उनको कैसे लोन मिलेगा, उनके पास तो कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। तो ये जो कोलेटरल फ्री लोन है ये नए और एग्जिस्टिंग दोनों तरह के माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए अवेलेबल है। इसकी जो लिमिट है मैक्सिमम वो 2 करोड़ तक है, यानी 2 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हैं। और कहां से ले सकते हैं आप? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या इवन एनबीएफसी भी ये लोन आपको दे सकती हैं, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया लोन भी CGTMSE में कवर होता है। इसकी जो पहले एक कंडीशन थी कि भाई देखिए अगर आपने एक बार 2 करोड़ का लोन ले लिया तो फिर आप दोबारा इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब वो कंडीशन भी हटा दी गई है। अब अगर आपने 2 करोड़ का लोन ले लिया, आपने उसमें से 50 लाख रुपीस वापस कर दिए, आपका आउटस्टैंडिंग रह गया 1 करोड़ 50 लाख, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और पैसा चाहिए तो आप 50 लाख रुपए तक और ले सकते हैं। ये दिसंबर 2019 में ये नया नियम आ गया था इस CGTMSE में। लेकिन जो बढ़कर मिलेगा यानी टोटल जो आपका जो अमाउंट रहेगा वो 2 करोड़ रुपए तक ही हो सकता है। आपको इस स्कीम की और भी जानकारी अगर चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.cgtmse.in और आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पर जाइए, आपको अधिकतर हर बैंक की वेबसाइट पर अब ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिस्टम है ये अवेलेबल है। आइए चलते हैं दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट लोन स्कीम की तरफ। वो भी है खास तौर से स्टार्टअप और एमएसएमईज के लिए। इस स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP। अब इसकी क्या खास बात है? इसकी तो और भी बहुत खास बात है। इसकी खास बात यह है कि भैया एग्जिस्टिंग वालों से कहा कि नहीं, आपको तो और बहुत सारी स्कीम के अंदर लोन मिल जाएगा, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ये केवल
जो नए प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं उन्हीं के लिए स्कीम है। इसमें जो भी एंटरप्रेन्योर हैं उनकी जो उम्र है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और सरकार कह रही है कि भाई आप अपना बिजनेस तो शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन आपने कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर ली, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जरूर आपको आना चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी इसमें स्पेसिफाई कर दी गई है कि भाई अगर आप इस स्कीम में लोन लेना चाहते हैं तो कम से कम 8th क्लास आपको पास कर लेनी चाहिए। इस स्कीम की बहुत बड़ी बात, एक तो ये मैंने आपको बताई कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हीं के लिए ये स्कीम है। और इस लोन के साथ सरकार आपको दे रही है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब ये है कि वो पैसा आपको मिल जाएगा और वो पैसा आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। इसका जो मार्जिन है वो भी बहुत कम है, क्योंकि आपका जो प्रमोटर्स का मार्जिन होता है, सरकार कह रही है कि भाई देखिए आप तो एक नए एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं तो आपके पास पैसा भी कम होगा, तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 10% तो आप ले आओ भाई, और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तब आप केवल 5% यानी 5% अपना अगर मार्जिन लाएंगे तब भी चलेगा, तब भी आपको लोन मिल जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर दोनों के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। कंडीशन यह है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई अपनी इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं तो क्योंकि आप नए हैं तो सरकार भी कह रही है कि भैया पहले जरा अपना छोटा प्रोजेक्ट लगाइए फिर उसको बड़ा करिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट आप इस स्कीम के अंतर्गत लगा सकते हैं। और सर्विस सेक्टर में तो क्योंकि कोई ज्यादा मशीन की जरूरत नहीं पड़ती तो वहां पर आप 10 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट इस स्कीम के अंतर्गत लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता रहा था कि यहां इस स्कीम में सरकार आपको सब्सिडी भी दे रही है। जी हां, सब्सिडी का कुछ तरीका ऐसा है कि जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी के लिए सब्सिडी अलग है, और फिर अर्बन जो एरिया है और जो रूरल एरिया है उनके लिए भी सब्सिडी का क्लासिफिकेशन और जो उसकी परसेंटेज है वो अलग से डिफाइन की गई है। यानी आप यहां देख रहे हैं इस टेबल में, अगर आप अर्बन एरिया में अपना जो यूनिट है वो लगा रहे हैं, ध्यान रखिए आप जहां रह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, जहां पर आपकी ये मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं आप, अगर वो अर्बन एरिया है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 15% की सब्सिडी ले लीजिएगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तो 25% की सब्सिडी लीजिए। और अगर आप रूरल एरिया में लगा रहे हैं तब जनरल कैटेगरी में 25% और स्पेशल कैटेगरी में 35% की जो अमाउंट है वो सब्सिडी के रूप में आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। आप कई बार सोचेंगे कि ठीक है हमने 25 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्लांट लगा लिया या 10 लाख रुपए तक की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है सर्विस सेक्टर में वो लगा लिया, अब हमारा बिजनेस बढ़ने लगा। अब हम कहते हैं कि भैया और लाओ, तो बैंक कहेंगे कि नहीं नहीं जी ये तो 25 लाख तक का प्रोजेक्ट ही आप इसमें लगा सकते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग में है, और सर्विस में है तो 10 लाख तक। अब मैं अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊं? जी हाँ, उसके लिए है एक अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट अंडर पीएमईजीपी। इसमें कंडीशन यह है कि आपने पहला लोन लिया, आपने उसको पे कर दिया, आप प्रॉफिटेबल अपना बिजनेस चला रहे हैं पिछले 3 साल से, उस कंडीशन में आप मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोजेक्ट है वो 1 करोड़ तक और सर्विस सेक्टर का प्रोजेक्ट 25 लाख तक का लगा सकते हैं इस अपग्रेडेशन स्कीम के अंतर्गत पीएमईजीपी में। और यहां पर जो मार्जिन मनी है वो सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए शुरू में तो ठीक था, हमने मार्जिन थोड़ा कम कर दिया था जो स्पेशल कैटेगरी के हैं, अब तो आप सभी बिजनेस में आ गए हैं, अब सबको 10% मार्जिन अपना लगाना होगा। यहां पर कुछ छोटी छोटी कंडीशन उन्होंने इस अपग्रेडेशन स्कीम के लिए और कहा कि भाई देखिए बिल्डिंग में ज्यादा पैसा खर्च मत करिए, बिल्डिंग कॉस्ट जो है वो आपके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका जो कैपिटल कॉस्ट है वो 60% और वर्किंग कैपिटल 40% की रेशियो में होना चाहिए। यहां भी सब्सिडी दे रही है सरकार आपको, यानी अपग्रेडेशन कर रहे हैं तो भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसा मत समझे कि अब आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, हमारी मदद अब भी आपको मिलेगी इस पीएमईजीपी की अपग्रेडेशन स्कीम में। अब जो सब्सिडी है वो थोड़ा दूसरी तरह से मिलेगी। अब रूरल और अर्बन एरिया का क्लासिफिकेशन नहीं है, अब जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी का भी फर्क नहीं है। अब यह है कि जो सब्सिडी है वो सब जगह 15% मिलेगी, बस केवल जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है और हिली एरिया है वहां पर ये सब्सिडी 20% के हिसाब से आपको मिलेगी। इस स्कीम में एक समस्या थी कि वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी थी,
वो पहले आपका इंटरव्यू लेती थी, फिर वो इंटरव्यू लेकर आपके प्रोजेक्ट को देखती थी कि भाई इसको हम बैंक में रिकमेंड करें या नहीं करें। अब ये खत्म कर दिया क्योंकि बहुत समस्या आ रही थी। आप जैसे बहुत एमएसएमई स्टार्टअप्स की ये कंप्लेंट थी कि साहब ये बहुत डिले हो जाता है, वहां पर करप्शन है, प्रॉब्लम है, हमें समझ नहीं आता किसका इंटरव्यू में पास कर रहे हैं, कैसे पास कर रहे हैं, कैसे फेल कर रहे हैं। तो अब इन्होंने कहा कि भाई आप चलिए आप ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी का हम रोल खत्म कर देते हैं और बता देते हैं आपको कि ये सिलेक्शन कैसे होगा। अब एक स्कोर कार्ड बना दिया गया है और उस स्कोर कार्ड से आप खुद भी देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आपके 100 में से 60 मार्क्स आते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो लोन प्रपोजल है वो रिकमेंड कर दिया जाएगा बैंक के पास। और 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए तो कोई सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो ये लोन सीडीटी एमएससी के अंतर्गत भी कवर किया जा सकता है, लेकिन कई बार बैंक कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी भी मांग सकते हैं। और इसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग भी आपको कराई जाती है। आपको बताया जाता है कि कैसे बिजनेस करना है, क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी। पूरा एक बिजनेस का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं ईडीपी, वो भी आपको कराया जाता है। इसको आप अभी ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एक वेबसाइट में बता रहा हूं www.udyami.org.in। ये कुछ स्कोर कार्ड अब बना दिया है उन्होंने सब। जैसे एज के लिए कह दिया है कि भाई अगर आप 25 से 40 के बीच में हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, आप 18 से 24 के बीच में हैं तो 5 मिलेंगे, 41 से 49 के बीच में है तो 2 मिलेंगे। अगर आपकी उम्र भैया 50 या उससे ज्यादा हो गई तो आप नए एंटरप्रेन्योर में थोड़े उतने ज्यादा फिट नहीं हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स के मार्क्स हैं, आपके पास अपना घर है या पेरेंटल हाउस है उसके अलग अलग मार्क्स हैं, आप अपने जो एड्रेस है जहां पर आप रह रहे हैं कितने सालों से वहां रह रहे हैं उसके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका कोई एक्सपीरियंस है अगर बिजनेस में कितने साल का है उसके लिए अलग पॉइंट्स हैं। इसी तरह से ये जो एक स्कोर कार्ड है यहाँ बना दिया गया है पीएमईजीपी स्कीम के लिए। और अगर आपके 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स आ जाते हैं तो आप समझिए कि आपका प्रपोजल बैंक में रिकमेंड होकर चला जाएगा। फिर बैंक को जो अपना ड्यू डिलिजेंस करना होगा वो अपना देख लेंगे। इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं एक वेबसाइट बता दे रहा हूं kviconline.gov.in/PMEGPE पोर्टल। यहां जाकर आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आइए एक और नई स्कीम की बात करते हैं, मुद्रा लोन। जी हां, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये जो लोन है बड़े आराम से मिलता है। इसमें बस आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आपका जो प्रोजेक्ट है वो वायबल होना चाहिए। इस स्कीम के अंतर्गत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। एक है शिशु, जहां पर 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। उसके बाद आप शिशु से थोड़े बड़े होते हैं तो क्या होते हैं, बोलिए, किशोर। किशोर स्कीम के अंतर्गत आपको 50,000 रुपए से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। आप किशोर हो गए, उसके बाद क्या होंगे, तरुण। जी हां, ये तरुण स्कीम में आपको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। इसकी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन www.mudra.org.in पर जाकर आप ले सकते हैं। मैं एक आपको खास बात बताता हूं कि ये लोन आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए www.udyamimitra.in की वेबसाइट पर जाकर, आपको किसी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। आइए एक और नई स्कीम की बात करते हैं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। जी हां, ये भी जो स्कीम है वो केवल नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। आप सोचते होंगे आज से पहले जब ये क्लास आप कर रहे हैं कि भैया नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कोई लोन नहीं देता, मैं आज आपको बता रहा हूं ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो भी नए एंटरप्राइजेस के लिए ही है। और खास बात इसमें एक और है कि ये लोन SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही दिया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई अगर हम पार्टनरशिप में या प्राइवेट लिमिटेड में या ऐसे और किसी कॉन्स्टिट्यूशन में काम करते हैं तो हमारा कैसे पता चलेगा कि हमारा जो एंटरप्राइज है वो SC ST या वुमेन कैटेगरी में आता है या नहीं। तो अगर शेयर ऑफ SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर 51% या उससे ज्यादा होगा तो आपका जो एंटरप्राइज है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन दी गई है हर बैंक की हर ब्रांच को कि आपको कम से कम एक लोन करना है
SC ST कैटेगरी में, और एक लोन करना है वुमेन एंटरप्रेन्योर को। ये मैंडेटरी है हर बैंक की हर ब्रांच को। यहां जो लोन अमाउंट होगा वो 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक की आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तब आप स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। आप ये लोन वर्किंग कैपिटल के रूप में ले सकते हैं, आप ये लोन टर्म लोन के रूप में ले सकते हैं, आप दोनों का कंपोजिट यानी कुछ टर्म लोन और कुछ वर्किंग कैपिटल के रूप में ले सकते हैं। इसमें और किसी भी लोन में ये तो एक कंडीशन होती ही है कि भाई पहले आपने कहीं किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का देखिए डिफॉल्ट ना किया हो। मार्जिन मनी इस स्टैंड अप स्कीम के अंतर्गत 25% है। इट कैन बी इंक्लूसिव ऑफ असिस्टेंस अंडर एनी अदर स्कीम विद अ मिनिमम 10% ऑफ बोरोवर्स ओन कंट्रीब्यूशन। ये जो स्टैंड अप स्कीम है इसका जो रीपेमेंट है वो भी थोड़ा सरल है। आप 7 इयर्स में इसका रीपेमेंट कर सकते हैं, जिसमें से आपको 1.5 साल यानी 18 महीने यानी 18 मंथ्स का मॉरेटोरियम पीरियड मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के 18 मंथ्स तक आपसे प्रिंसिपल वापस नहीं मांगा जाएगा अगर आपने टर्म लोन लिया है, लेकिन इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। आपको ये जो लोन है वो CGTMSE के अंतर्गत भी दिया जा सकता है, और बैंक आपसे कह सकते हैं कि भाई थोड़ी सी हमें कुछ सिक्योरिटी भी अगर पॉसिबल है तो दे दो। अच्छा, ये जो लोन है इसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जाइए www.udyamimitra.in, इस वेबसाइट पर आप जाइए, या आप जा सकते हैं standupmitra.in। इन दोनों में से आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और स्कीम के बारे में बताता हूं। ये एक स्कीम ऐसी है जिसको हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अनाउंस किया था। जी हां दोस्तों, PSB लोन्स इन 59 मिनट्स, यानी 59 मिनट का मतलब यह है कि भाई 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो हम आपको 1 घंटे से कम में भी ये लोन दे देंगे, पर ये लोन आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन मिलेगा। इसमें लेकिन थोड़ा सा आपको ये निराशा हो सकती है कि ये नए एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं है, लेकिन इसमें निराश होने की बात नहीं है। कुछ तो आप जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए भी अलग से स्कीम होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं उन्हीं लोगों के लिए है। इसमें 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जरूर होना चाहिए आपके पास, और आप GST में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपकी टर्नओवर इस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है जहां आपको जरूरत नहीं है GST में रजिस्ट्रेशन कराने की, तब कोई बात नहीं, आप बिना GST के रजिस्ट्रेशन के भी इस स्कीम के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। यहां पर आप बहुत तरह के लोन ले सकते हैं। आप बिजनेस लोन ले सकते हैं, आप कोलेटरल फ्री या विद कोलेटरल लोन ले सकते हैं। 5 करोड़ तक के लोन आपको मिल सकते हैं PSB लोन्स इन 59 मिनट्स में। पर्सनल लोन चाहिए आपको तो आप 15 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं इसी पोर्टल के द्वारा। आपको होम लोन चाहिए तब आप 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। आपको ऑटो लोन चाहिए, अपने लिए गाड़ी वाड़ी चाहिए, तब आप 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं इस PSB लोन्स इन 59 मिनट्स। ये कुछ ऐसे काम करती है कि यहां पर आप जाइए www.psbloansin59minutes.com। यहां पर जाकर आप ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये तो हमारा जो दूसरा कोर्स है उसको आप देख सकते हैं। वहां पर हम बताएंगे आपको कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे इस स्कीम के अंतर्गत लोन अप्लाई करेंगे और कैसे 59 मिनट के अंतर्गत आपको एक इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर आ जाएगा। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ ये लोन अप्लाई कीजिए, और डिटेल देखनी है तो हमारा दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, MSMEs और स्टार्टअप को मेनली किस तरह के लोन मिलते हैं? देखिए, डोमेस्टिक अगर आप बिजनेस में हैं, आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक तो फंड बेस्ड फैसिलिटी मिलती है और एक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज मिलती हैं। फंड बेस्ड फैसिलिटीज में आपको टर्म लोन मिल सकता है। आप कोई फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी में, तो आप टर्म लोन ले लीजिए। आपको अपने रोज के रॉ मटेरियल, डेटर्स के लिए, फिनिश स्टॉक के लिए, आपके खर्चों के लिए, आपको उनके लिए पैसा चाहिए बैंक से लोन के रूप में, तब आप वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज भी आप ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटीज। आप अगर एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं तब आप टर्म लोन तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं प्री शिपमेंट लोन्स,
जो आपको वर्किंग कैपिटल के रूप में मिलता है और जिसको बोलते हैं पैकिंग क्रेडिट लोन। आप पोस्ट शिपमेंट लोन भी ले सकते हैं, यानी एलसी डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप नॉन फंड बेस्ड यहाँ अगर एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं तब भी ले सकते हैं, एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में या बैंक गारंटी के रूप में। तो दोस्तों ये थे कुछ खास स्कीम जिनको दे रहे हैं हमारे देश के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो मैंने बताई आपको मेजर स्कीम्स एमएसएमईज के लिए और स्टार्टअप्स के लिए, इन स्कीम के अंतर्गत आपको किसी ब्रांच के चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं है। आप प्लीज ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी अपने पास रखिए। इसके बारे में तो मैं आपको अलग क्लास में डिस्कस कर ही चुका हूं। और आप ये जो अप्लाई जब कर दें ऑनलाइन, उसके बाद आप जिस भी कंसर्न बैंक की ब्रांच में आपका ये लोन एप्लीकेशन गया है ऑनलाइन, वहां आप जाइए, मैनेजर से मिलिए, उनको बताइए कि देखिए ये रहा मेरे पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये रसीद है कि मैंने आपको ये लोन एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। अब आपको जो और पेपर मुझसे चाहिए देखने हैं देख लीजिए और जल्दी से मेरा लोन सैंक्शन करके मुझे डिसबर्स कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको भी ब्याज दे सकूं और अपने लिए भी प्रॉफिट कमा सकूं। तो हम अगली क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। आपका अगर कोई क्वेश्चन है इस स्कीम के बारे में या किसी भी स्कीम के बारे में, ये जो मैंने आपको बताई, तो प्लीज मुझसे जरूर डिस्कस कीजिए। आज के लिए नमस्कार।